ये वीडियो में हम बात करेंगे FPV ड्रोन को फ्लाई करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड फ्लाइंग योर FPV ड्रोन तो मेक श्योर कि ड्रोन को स्लो स्पीड में फ्लाई करें। FPV ड्रोन बहुत ही फास्ट होते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ग्रेजुअली बिल्ड अप योर स्किल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लाई योर ड्रोन इन ओपन स्पेस जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो, और आपको सिचुएशन की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका ड्रोन कोई भी चीज़ के साथ कोलाइड ना करे। कोई भी एक्रोबेटिक मैन्यूवर करने से पहले वो सेम मैन्यूवर आप सिमुलेटर में ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आपने सिमुलेटर में परफेक्टली फ्लाई किया है तो ही वो मैन्यूवर आप रियल लाइफ में ट्राई कीजिए, जिसकी मदद से क्या होगा कि आप अपने ड्रोन को क्रैश होने से बचा सकोगे। फ्लाइंग सेशन से पहले आप एक चेकलिस्ट बनाइए। फ्लाइंग सेशन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो सभी इक्विपमेंट को आप चेक मार्क कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए फ्लाइंग सेशन से पहले आपका कोई भी इक्विपमेंट रह न जाए। ऑलवेज कीप ऑल द बेसिक पार्ट विथ यू इन योर बैग। स्क्रू ड्राइवर, एक्स्ट्रा प्रॉप, सोल्डरिंग मशीन, ये सारी चीज़ हमेशा हैंडी रखिए। अगर आपको फ्लाइंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये सारे टूल्स आपको रिपेयर करने में बहुत ही हैंडी होंगे। अगर आप FPV ड्रोन से सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो तो आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा FPV ड्रोन पे लगाना पड़ेगा। FPV ड्रोन्स में सिनेमेटोग्राफी करने के लिए मोस्टली लोग GoPros का ही यूज़ करते हैं। इसके कई सारे रीज़न है। फर्स्टली, GoPros बहुत लाइट वेट होते हैं। GoPros स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर आपका ड्रोन क्रैश भी हो गया तो भी आपके GoPros को नुकसान बहुत कम होता है। और थर्ड पॉइंट है GoPro का स्टेबलाइजेशन और पोस्ट प्रोसेसिंग। रिसेंटली GoPro ने एक नया कैमरा लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली FPV ड्रोन्स के लिए ही बनाया है, जिसका नाम है GoPro Bones। GoPro का और एक सॉफ्टवेयर है रियल स्टेडी, जो बहुत कम लोगों को पता है। रियल स्टेडी GoPro में जो जायरो डेटा होता है उसको एनालाइज करके फुटेज को स्टेबलाइज करता है। GoPro में जो इंटरनल स्टेबलाइजेशन होता है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आप रियल स्टेडी से स्टेबलाइज कर सकते हो और आपको बटरी स्मूथ फुटेज मिलेगी। रियल स्टेडी एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट इट इज़ टोटली वर्थ द मनी अगर आप प्रोफेशनली सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये कोर्स में हमने जितनी भी चीज़ सीखी उसके ओवरव्यू के बारे में। और मैं आपको मेरी रिकमेंडेशन शेयर करूंगा कि अगर आप पहला ड्रोन बिल्ड कर रहे हो तो कौन सी फ्रेम, कौन सी मोटर और कौन से पार्ट लेने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है सिमुलेटर। आप अगर FPV ड्रोन में एंटर करना चाहते हो तो आपको कोई भी पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप FPV सिमुलेटर और कोई भी रेडियो लेकर आप सबसे पहले FPV ड्रोन के सिमुलेटर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सिमुलेटर में FPV ड्रोन फ्लाई करना आ गया है तो जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है ड्रोन को बिल्ड करना। अब ये स्टेज पे आके दो पार्ट आ जाते हैं। अगर करंट मार्केट की बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जो प्री बिल्ट आते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल iFlight के आप ड्रोन ले लो, उसकी जो नाज़गुल सीरीज़ है, उसकी जो सिनेवूप है, वो बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी से प्री बिल्ड करके आते हैं। तो अगर आपको बिल्ड नहीं करना है तो सिर्फ आप बाइंड एंड फ्लाई ड्रोन ले सकते हो और नेक्स्ट डे से वो फ्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगेन मैंने आपको जैसा वीडियो में बताया कि वो चीज़ मैं तो आपको रिकमेंड नहीं ही करता हूँ। तो अब बारी आती है FPV ड्रोन को बिल्ड करने की। ये ज़माना डिजिटल है तो मैं तो DJI की डिजिटल सिस्टम ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि आजकल 90% ऑफ पायलट DJI की डिजिटल सिस्टम पे काम करते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे लोग अभी बच गए हैं जो कि एनालॉग को प्रीफर करते हैं, और एनालॉग भी कुछ बकवास है ऐसा नहीं है, उसकी लेटेंसी बहुत कम होती है। तो अगर आपको हार्डकोर रेसिंग करना है तो ही मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप एनालॉग सिस्टम में जाइए। अदरवाइज आंख बंद करके आप DJI की डिजिटल सिस्टम ले लीजिए। अगर आपने DJI की डिजिटल सिस्टम ले ली तो पूरा का पूरा ड्रोन बिल्ड करने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। और अभी मार्केट में DJI के अवाता और DJI का खुद का FPV, ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आपको FPV ड्रोन में एंटर करना चाहते हो तो जो अवाता के गूगल्स है और DJI के FPV के गूगल्स है वो सारे गूगल्स DJI के एयर यूनिट के साथ कंपेटेबल होते हैं। तो अगर आपने अवाता ड्रोन ले लिया तो अवाता के जो रिमोट कंट्रोलर है और अवाता का जो गूगल्स है वो एयर यूनिट के साथ कंपेटेबल है। तो अगर आपको आपका कस्टम ड्रोन बिल्ड करना है तो वो सेम पार्ट आप आपके कस्टम ड्रोन बिल्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने हमारे डिजिटल सिस्टम की भी बात कर ली है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप DJI के डिजिटल सिस्टम लीजिए। एयर यूनिट, गॉगल्स और रिमोट कंट्रोलर, तीनों के तीनों अगर आप DJI के लेंगे तो पूरा का पूरा ड्रोन बनाने की प्रोसेस एकदम ईजी हो जाएगी।
अब बारी आती है फ्रेम की। तो अगर आप आपका फर्स्ट ड्रोन बिल्ड कर रहे हो तो सिनेवूप में मत जाइए, क्योंकि उसका जो शॉर्टरिंग है और उसके जो सेटिंग्स है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू 5 इंच ड्रोन। तो एक बेसिक फ्रेम आती है जिसका नाम है F225। हमने जो ड्रोन बिल्ड किया है वो सेम फ्रेम आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। ये जो फ्रेम है वो 2 to 3,000 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये ड्रोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें स्पेस बहुत है और जो माउंटिंग पोर्ट्स है वो भी बड़े हैं। तो अगर आपको कुछ भी सॉल्डर करना है या कुछ भी फिक्स करना है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने रेसिंग ड्रोन या फ्री स्टाइल ड्रोन ले लिया तो उसमें जो पार्ट लगाने होते हैं उसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है। तो अगर आप आपका फर्स्ट ड्रोन बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ी बड़ी फ्रेम ले, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको कोई भी फ्लाइट कंट्रोलर या ESC फ्रेम के ऊपर माउंट करना है तो आप बहुत ही ईजिली माउंट कर सकते हो। अगर हम मोटर की बात करें तो EMAX की इको सीरीज़ है और iFlight की भी बहुत सारी मोटर्स है, वो आप परचेज कर सकते हो। फ्लाइट कंट्रोलर और ESC का स्टेक आता है, उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ माम्बा की जो F405 सीरीज़ है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो अगर आपके फ्लाइट कंट्रोलर में या ESC में कोई भी प्रॉब्लम आया तो बहुत सारे सॉल्यूशन आपको फर्म पे मिल जाएंगे। बैटरी के बारे में हम बात करें तो मैं रेकमेंड करता हूँ टैटू की R-Line। टैटू एक ब्रांड है, उसकी R-Line सीरीज़ है और उसके जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। अगर हम FPV ड्रोन की बैटरी के चार्जर के बारे में बात करें तो IMAX B6 करके एक चार्जर आता है, तो वो चार्जर आपको 3 to 4,000 की रेंज में मिल जाएगा और वो बजट में भी है और उसकी क्वालिटी भी बहुत सही है। तो वो चार्जर आप आँख बंद करके ले सकते हो।